आइए आज बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर और सारी बातें डिटेल में देखेंगे। हम लोग एक एक कंसेप्ट को अपने दिमाग पे लेंगे। चाहे आप उसके बाद क्वेश्चन जहाँ से आपसे पूछे, अगर एनईपी 2020 से क्वेश्चन पूछता है तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, ये पक्का आप भरोसा कीजिए। अगर ऐसे वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का क्लास जो है वो जेटेट के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद अब अगर आप सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए है। और जेटेट का स्पेशल क्लास दोस्तों शुरू हो गई है, आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो की। सबसे पहले आपको यहाँ देखना है दोस्तों, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है, ये पहले आपको जानना है। तो बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जब बात आपसे करें तो 2020 जो है शिक्षा नीति भारत की एक शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार ने दोस्तों 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। मतलब भारत सरकार ने इसे 29 जुलाई 2020 को घोषित किया। ये डेट जो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट डेट है, इसे आप याद रखिएगा। बता दें दोस्तों 1986 में जारी की गई जो शिक्षा नीति, उसके बाद भारत की शिक्षा नीति में ये पहला और नया परिवर्तन है, जो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट था, मैंने आपके बीच रख दिया। आपको यहाँ याद रखना है भारत सरकार ने कब घोषित किया, 29 जुलाई 2020 को घोषित किया। आपको ले चलते हैं अगला स्लाइड पे, जहाँ बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाले हैं। आप क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको इस तरह भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 जो है ये किसकी अध्यक्षता में की गई थी और किसकी अध्यक्षता में ये समिति को रिपोर्ट बनाया गया, किसकी अध्यक्षता में, ये भी आपसे पूछेगा। तो बता दें दोस्तों, ये नीति जो है दोस्तों, ये एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक जिसका नाम आप सुने होंगे, के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। आपसे पूछेगा किस रिपोर्ट पर आधारित है, तो आप बताइएगा कि कस्तूरीरंगन अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट है, एनईपी 2020। अगला स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला स्लाइड में जो आप देख रहे हैं वह है दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 जो है वह, उसमें क्या क्या देखिएगा खास परिवर्तन जो क्या गया, यह ध्यान आपको रखना है। नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय मतलब MHRD, इसका जो नाम है दोस्तों वह बदलकर कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके लिए दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम बदलकर एनईपी 2020 में क्या किया गया, तो आपको बताना है शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया दोस्तों। क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ये स्लाइड आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले स्लाइड पे आपको ले चलते हैं। अगला स्लाइड में आप देख रहे हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 वर्ष 1968 एवं वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए, बता दें, पहला बात कर लें स्वतंत्र भारत की तो 1968 में आया, फिर 1986 में आया दोस्तों, और अभी जो नया आया वो 2020 में आया। तो इस तरह 2020 का जो नीति हुआ दोस्तों, शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं, तो ये तीसरा होगा। अब यहाँ आपसे देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि ये जो आपका 2020 का जो शिक्षा नीति आया, ठीक है, तो कितने साल बाद आया दोस्तों, तो आपको याद रखना होगा क्योंकि 86 से ये है 2020, तो 34 वर्ष बाद ये नीति आया दोस्तों भारत में, भी स्वतंत्र भारत में दोस्तों। कितने वर्ष बाद आया, आपको ध्यान रखना है 34 वर्ष बाद ये शिक्षा नीति आई है दोस्तों।
अगला स्लाइड और इम्पॉर्टेंट है, मिस नहीं कीजिएगा। और आप अगर पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह की बेहतर क्लास के लिए आप अभी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्लास अपलोड हो चुका है। अगला जो है टॉपिक दोस्तों वह है प्रारंभिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन ऑफ इंडिया। देखिए इसमें 3 वर्ष से 8 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए जो शैक्षिक पाठ्यक्रम तैयार किया गया है उसे 2 समूह में बांट दिया गया है। यानी एजुकेशनल कोर्स जो है दोस्तों उसे 2 समूह में बांटा है। कितना है? 1 2, याद रखिएगा, 2 समूह में बांटा गया है। वहीं अगर आगे देख लें तो जो इम्पोर्टेंट है, देखिए पहला NEP 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा यानी मदर टंग स्थानीय या क्षेत्र भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए, क्योंकि क्लास 5 तक बच्चे को अपने भाषा में मतलब रीजनल लैंग्वेज में अध्यापन कराना होगा। ये भी NEP 2020 पे स्पष्ट लिखा हुआ है। ध्यान रहे दोस्तों, अब भाषा का जो टीचर की बहाली हो रही है रीजनल लैंग्वेज का, बस इसी नीति के तहत इसे लागू करने के लिए वो चाहिए इसे। तो 5 तक के बच्चों को जो शिक्षा देगा वो किस भाषा में? लोकल रीजनल लैंग्वेज पे। दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है कि 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्री स्कूल, बाल वाटिका, आंगनबाड़ी के माध्यम से मुक्त, सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, ये भी NEP 2020 का इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे आते हैं अगला स्लाइड पे। अगला स्लाइड देखिए यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा यानी प्राइमरी जो अभी बताया दोस्तों आपको 6 वर्ष से 8 वर्ष तक, कितना? 6 से 8 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक विद्यालय यानी प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 और कक्षा 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। देखिए अब उम्र अगर बच्चा का आपका हो गया है 6 साल से 8 साल के बीच में है तो उसे क्लास 1 और 2 की शिक्षा प्रदान की जाएगी दोस्तों, यानी एज के अनुसार भी ध्यान दिया जाता है। चलिए आगे आते हैं और अगला स्लाइड जो है दोस्तों आपके बीच देखिए। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों मैंने आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास किया हूँ। NEP 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। वह नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है? तो आपको याद रखना दोस्तों 53-34 यानी 5+3+3+4 ये प्रणाली है दोस्तों NEP 2020 का। जो पहले 10+2 था दोस्तों उसके पाठ्यक्रम के आधार पर विभाजित करने की बात की गई है 5+3+3+4। ये ध्यान आपको देना है इस क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन